तो ऐसी कि मैडम ऐसे हुक्म चलाती है, सीओ कुछ नहीं बोलते है सर। पूरे जवान को परेशान कर रखा है। हर दूसरे दिन पार्टी सर, सब फ्री का राशन जवानों को ला ला के पार्टी करके ऐश करते हैं। आज उसने एक कुक को मार के भगा दिया और वो कुक को इतना मारा है तो ऐसे ने डंडे से ये डंडे तोड़ दिए हैं। वह चले गए हैं, उसको छुट्टी छाटी कभी नहीं दे रहे थे तो 3 महीने से, और उल्टा उसको मारा है, मार के भगा दिया है। अभी सर वो बंदा लापता है, अभी कहाँ गया उसका कोई भरोसा नहीं। अभी सर आपके ऊपर विचार छोड़ रहा हूँ रविंद्र सर, आप ही इसका विचार करना, ये वीडियो आगे तक जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी जो आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी है लगभग 6 मिनट की रिकॉर्डिंग है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि सर आज एक जवान को एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने इतना मारा कि 2 या 3 मोटे मोटे बम्बू उसके ऊपर तोड़ दिए और उसको लहू लहान करके बेहोश करके डाल दिया। उसके बाद वहां से लेफ्टिनेंट कर्नल साहब चले जाते हैं। रिकॉर्डिंग में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का नाम, रेजिमेंट का नाम, सब कुछ बताया हुआ है। उसके अलावा ये घटना क्यों घटी है वो मैं बताता हूं। और उस मार खाने के बाद से वो बंदा लापता है, जैसा आपने रिकॉर्डिंग में सुन लिया, और 3 घंटे से पूरी रेजिमेंट उसको ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला है। अब ये आगे की रिकॉर्डिंग सुनाने से पहले घटना क्यों घटी है इसका मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। और बंदा लापता है, यहां यह भी हो सकता है कि उसकी मार से वो बंदा डेथ कर गया हो और अब उसको कहीं इधर बाएं दाएं शिफ्ट कर दिया हो। नाटक करेंगे, ढूंढने का ड्रामा करेंगे और फिर उसकी एक अलग से स्टोरी बनाकर और उसको डेथ कोशिश कर दिया जाएगा या उसको सुसाइड दिखा दिया जाएगा। ये बहुत से केस होते रहते हैं। हालांकि अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मैंने उससे पूरी डिटेल और मांगी है और वो पूरी डिटेल जैसे आएगी मैं आपको, वीडियो भी मंगाया है मैंने कि वो वीडियो वगैरह सारा भेजना, तो बंदा कोशिश कर रहा है सारी चीजें हमें प्रोवाइड करने की। लेकिन यहाँ झगड़ा किस बात पे हुआ पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो साहब हैं लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, इनके बड्डी बड्डी समझो, जो भी ऑल इंडिया में बेल्ट फोर्स है, चाहे वो सिविल पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो या आर्मड फोर्स हो, उनमें चाहे वो जवान हो चाहे अफसर हो, उन सबको पता है कि बड्डी क्या होता है। क्योंकि ये बड्डी कहीं बटमैन, कहीं सहायक, अलग अलग नाम से, कहीं अर्दली, एक ही नाम है। और काम भी एज ए सिविल सर्वेंट। क्योंकि ये प्रथा जब अंग्रेज भारत देश में जब अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय सिर्फ अफसर अंग्रेज ही होते थे, और जो भारतीय चाहे वो जवान हो चाहे वो हो, वो उनको मन चाहे अपने घरेलू कामों में लगाते थे। तब से ये प्रथा चली आ रही है। इसके लिए बहुत आवाजें उठी हैं लेकिन बंद नहीं होती है। ये उसका नाम चेंज कर देते हैं, पहले अर्दली था फिर उसको सहायक बना दिया, अब बड्डी। लेकिन जब भी आवाज उठती है तो ये बताते हैं कि साहब बड्डी है वो तो मेरा मतलब दोस्त है। लेकिन कभी भी किसी अफसर का दोस्त अफसर नहीं होता ना, जैसे होगा वो जवान ही क्यों होता है। और वो उस अफसर के साथ उसके बीवी बच्चों का भी कैसे दोस्त बन जाता है और कैसे उसके घरेलू काम करता है, मैं ये बताता हूँ आपको। हालांकि आपको पता है कि हमारे द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में इस पर केस भी डाला हुआ है। बहुत से लोगों से हम सिविल एक होता है देश में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें ये सिविल के अधिकारी आते हैं, और एक होता है बेल्ट फोर्स के अधिकारी। बेल्ट फोर्स के अधिकारियों को सब पता रहता है लेकिन वो घुमा फिरा के उन चीजों को इधर उधर करते हैं। एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्हें वास्तव में पता नहीं। कई बार हमारी बात होती है कोई प्रोफेसर, कोई कलेक्टर वगैरह, तो कहते हैं यार ये तो सहायक एक असिस्टेंट होगा, जैसे असिस्टेंट होता है, पीए होता है, पर्सनल सेक्रेटरी होता है, यार ये तो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है अगर वो उसको असिस्ट कर रहा है। श्रीमान जी वो असिस्ट नहीं करता, ना वो कोई उसका असिस्टेंट है, वो उसका घरेलू नौकर है। यहां तक कि आप ये मानो कि जो घरेलू सिविल का नौकर जिन कामों के लिए मना कर सकता है, उससे भी बेहतर काम ये उस लोगों से, हमारे जवानों से करवाते हैं। और वो जवान जो जीडी सोल्जर के तौर पर जनरल ड्यूटी सरहदों पर सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, जिनको ट्रेनिंग में ट्रेन करने के लिए
लाखों रुपए खर्च करके एक जवान तैयार कराया जाता है और उस जवानों की 20% नफरी इनके घरों में इनकी बीवी बच्चों के कपड़े धोने में, कुत्ते घुमाने में है, झाड़ू पोछा में है, कच्चे बनियान तक धोने में लगी होती है। यहाँ तक कि बाजार शॉपिंग में उनके बच्चों को खिलाने, मतलब वो काम जो एक सिविल सर्वेंट बना करते हैं लेकिन वो भी करते हैं। कुछ एक बंदे मजबूरी में काम कर रहे हैं मिडिल परिवार से होते हुए, और कुछ एक इस संस्था में जाने के बाद में वॉलंटियर हो जाते हैं और वो ऐसे चमचे बन जाते हैं। ये झगड़े की यहाँ मैं शुरू करता हूँ। इस झगड़े की बात है कि वो साहब का खास चमचा, क्योंकि भाई लेट आता है, बहुत महान काम कर रहा है वहाँ मैडम बच्चों को खिला के, तो जो नीचे वाला हमारा बाकी लोग तो उसको सामने तो कहेंगे यार साहब का सहायक है, अच्छी बात है, लेकिन कई बार हमारे जैसे जो जवान खुंदक खाकर कह देते हैं, क्योंकि उसकी ड्यूटी नहीं लगती है ना, वो कोई रेजिमेंट का काम करता है। जो हमारे कुछ और बड़े ओहदेदार होते हैं, जेसीओ, एसएम और सीएचएम, जो एडिशनल ड्यूटियां करते हैं, वो उसको बोलते हैं यार तेरे ऊपर ही रेजिमेंट है, तू साहब की जितनी सेवा करेगा, साहब अगर का मूड ठीक रहेगा कंपनी ठीक चलेगी, रेजिमेंट ठीक करेगी। वो उसको बढ़ा चढ़ा कर रखते हैं ना, उसकी ड्यूटी। आज मेरी कई बार बात होती है, हवलदार तक की ड्यूटी आती है मेरे से, कई लोग पूछते हैं सर हवलदार को स्टैंडिंग ड्यूटी गार्ड में झंडे के नीचे संतरी तक लगाया जा रहा है, क्या करें? लेकिन करें क्या, ड्यूटी किसी की माफ नहीं है। अगर सेना में जरूरत पड़ती है तो अफसर भी ड्यूटी पे खड़ा होगा, इसलिए कोई ये नहीं सोचे कि मेरी ड्यूटी माफ हो। लेकिन आप जवाब पूछ सकते हो कि टर्न बाय टर्न वो लोगों की ड्यूटी क्यों माफ है? ऐसी ऐसी विडंबना थी कि उन लोगों को क्या बोलते हैं, अपना पहले रैंक में भी, कोर्स में भी 2 या नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे कि भाई इसने सहायकी की हुई है, इसका ऊपर नंबर डालो। और इसी वजह से बोलते हैं ना, गधे पकौड़ी खाते हैं। बहुत से जो सिर्फ झाड़ू पोछा करके ऊपर तक जाके, यहाँ तक कि वो नायक बन गया, हवलदार बन गया, जेसीओ तक मैंने देखे हैं, वो साहब के साथ ही जिंदगी काट के चले जाते हैं। और जो असली यंग ब्लड जो मेहनत करता है, वो बहुत से मेहनती, ऐसा नहीं है, बहुत से मेहनत से बने हैं, लेकिन बहुत से जिनमें काबिलियत थी और वो बन सकते हैं, वो लोग रिटायर चले गए। कुछ लोग नौकरी छोड़ गए इसी तरह में, कुछ लोगों ने सुसाइड कर ली इस सिस्टम से तंग आकर, लेकिन देश की नजर इस ओर नहीं जा रही। इसी तरह आज ये कांड हुआ है, हो सकता है कल या परसों में उस बंदे की क्या खबर आएगी मैं कह नहीं सकता। आगे मैं रिकॉर्डिंग सुनाने से पहले आज फिर मैं अपील करता हूं हमारे देश की जनता से कि आप जगो। आपके टैक्स के पैसे से जवान तैयार होते हैं, ना कि इनके लोगों से। ये लोग तो सोचते हैं कि हम जवान को सब कुछ दे रहे हैं। ऐसे सोचने वाले जो महान कुत्ते लोग हैं और जो जवान पर हाथ उठा रहे हैं, मैं चाहता हूं इस वीडियो के बाद में उस लेफ्टिनेंट कर्नल पर कार्रवाई हो। और नहीं तो यहाँ पहले मैं हमारे जवानों से भी एक बार फिर अपील करता हूं कि अगर आपको अपने जवानों की इज्जत, अपनी खुद की इज्जत के लड़ना है, तो आपका ये चैनल है भैया, जुड़ो इससे। रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, ये हमने चैनल बनाया है राष्ट्रीय तिरंगा फोर्स के नाम से, और ये सिर्फ और सिर्फ जवानों का ही चैनल है, जो कि चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे कोई पुलिस का हो, उन जवानों के हम मुद्दे उठाते हैं, उन जवानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो चाहते हो तो इससे लड़ो। मुझे पता है इस पर रोक भी बहुत से लोगों ने लगा रखी है, बहुत से अधिकारी जुड़ने से मना करते हैं। तो आप अपनी दूसरी आईडी बनाकर दूसरे फोन से अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, सबको तोड़ो, ताकि हमारा जैसे जैसे चैनल बढ़ेगा इन लोगों की हालतें ठीक होगी। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि भाई चैनल को चलाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, अगर कोई आर्थिक सहायता अगर करना चाहता है तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आर्थिक सहायता करें, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह जवान हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई रविंद्र फौजी, मैं भी कोई टाटा बिरला नहीं हूँ और ना इनसे मैं टक्कर ले सकता। आपके सहयोग से और आपके जुड़ाव की शक्ति से ही मैं इन हरामखोरों को गालियां तक दे देता हूँ। फेस टू फेस जब बात करता हूँ ना, पैंटें इनकी गीली हो जाती हैं, वरना तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या कहानी हो। तो ये मेरा नंबर है 8290354513। ये मेरा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। ऊपर 600 SBI का 612 642 33 600 IFC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। या मैं फिर कहता हूँ, किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। चाहे आप 1 रुपया दो, चाहे 10 दो, चाहे 100 या 1000, जितनी आपका इजाज़त देता है। जो आप एक्स्ट्रा चीज़ों में खर्च कर देते हो उसको बचाकर, या जो बाई फोर्स आपसे किया जाता है उससे बचाकर, इनकी तानाशाही खत्म करने के लिए जुड़ना चाहते हो तो जुड़ो और हमारी सहायता करो। बाकी आप लोगों की खुद की इच्छा है। मतलब हाँ, एक मैसेज और, इस बंदे की जो मैं कहानी है, आज मैं इसका और प्रूफ भी मंगा रहा हूँ आगे की रिकॉर्डिंग में, जो इसका नाम है, क्योंकि मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं
कोई भी हो, क्योंकि जो गलती चाहे अफसर हो चाहे जवान हो, जो ड्यूटी करता है उससे गलती होती है, तो उसको एक मौका दिया जाए कि वो अपनी गलती को सुधार ले। या तो जो इसके ऊपर अधिकारी इस लेफ्टिनेंट कर्नल को सजा देंगे और उस जवान को जो न्याय मिले, नहीं तो अगले वीडियो में जैसे उस बंदे ने नाम दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है यूनिट, वो सारी फिर हम डाल देंगे। क्योंकि मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में डायरेक्टली किसी का नाम लिया था, फिर वो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमने उस रेजिमेंट को अपने खून पसीने से सींचा था और एक गधे की वजह से रेजिमेंट खराब ना हो। तो ये मौका है उन सब के लिए कि वहाँ उनको बता दें, ये जो मामला बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट का है और सप्लाई कोर का है, ये बंदे ने बता दिया। नाम, लोकेशन, फिर नाम और फिक्स उसका यूनिट, वो मैं 1 या 2 दिन में अगर वो सुधार नहीं हुआ तो आपके पास बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।